अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर शिमला में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। एक तथाकथित अवैध मस्जिद के ऊपर सड़कों पर हजारों स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उतरे। वहीं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा बरपा, यानी सड़क से सदन तक हंगामा बरपा हुआ है और वजह है संजौली की मस्जिद। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी कथित अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बयान भी दिया। गुरुवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में उसमें शामिल हुए। ये पूरा विवाद है क्या, कैसे इसको हवा मिली और यह विवाद भविष्य में किस ओर जाता दिख रहा है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। गुरुवार को हुए भारी विरोध प्रदर्शन में शामिल स्थानीय लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, वो क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे फसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको, हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। यह विवाद शुरू कैसे हुआ, अब इस पर आते हैं। दरअसल शिमला के मल्याड़ा क्षेत्र में 37 साल के विक्रम सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। झगड़े में विक्रम सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें 14 टांके लगे। शिमला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को दबोचा। आरोपियों में 2 नाबालिग थे। शिमला पुलिस के मुताबिक मारपीट के इस मामले में 6 आरोपियों की पहचान की गई, जिनके नाम 32 साल के गुलनवाज, सारिक 20 साल, सैफ अली 23 साल, रोहित 23 साल, रेहान 17 साल और समीर 17 साल इस रूप में हुई। इनमें रेहान उत्तराखंड का है और बाकी सभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इस मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी रतन सिंह नेगी की निगरानी में हो रही है। पुलिस ने इसे स्थानीय दुकानदारों और बाहरी राज्य के मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी बहसबाजी और लड़ाई का मामला बताया, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते। यह मामला एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण तक जा पहुंचा। विधानसभा में हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पूरे विवाद को सिलसिलेवार तरीके से बताया है। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है
कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूं सर। हैरानी की बात है कि जो लोग इस मस्जिद पर इतने सालों तक मालिकाना हक लिए बैठे रहे, वो खुद ही अवैध निकले। अचानक साल 2023 में नगर निगम को पता चलता है कि इस मस्जिद में जिसके खिलाफ उन्होंने केस चला रखा है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता। अब इस केस को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम की जुबानी जंग। जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जन भावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूं क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है, और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है, और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है, और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का, और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोटेस्ट होता रहता है, प्रोटेस्ट उस समय होता कि कोई घटना घट गई तो एक भावनात्मक रूप से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस प्रोटेस्ट का शांतिपूर्वक किया, और मेरी सभी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, और शांतिपूर्वक ढंग से हिमाचल प्रदेश पहले भी था, आगे भी रहेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हिमाचल प्रदेश की कि यहाँ सौहार्द हमेशा बना रहता है। अब इस मामले में शनिवार को नगर निगम के आयुक्त के पास सुनवाई होनी है। नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री हैं। अब सभी की नजरें इसी मामले पर टिकी हुई है। राज्य सरकार भी इस मामले में अपनी फजीहत नहीं कराना चाहती, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उछल चुका है। ऐसे में सुक्खू सरकार पर भी खासा दबाव है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन यही सारी सच्चाई नहीं है। इन सब से इतर आम लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। सुनिए शिमला के अमन पसंद लोगों को।
डर तो है बना हुआ, क्योंकि जब तक इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वायलेंस शुरू होता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन। अगर आप लोग पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, जो कि मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही है कि ठीक है, इलीगली दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर मस्जिद, तो इट्स ओके, आई एग्री विद देम। क्या अपील करेंगे शांति कायम रहे? हाँ जी, झगड़ा ना शांति हो। पूरे आलम में ना हो झगड़ा, पूरे हिंदुस्तान में ना हो, सबके लिए दुआ मांगेंगे, यहाँ कहीं भी कुछ ना हो। यहाँ तो पुराने समय, आप कितना समय से रह रहे हैं? मैं तो हूँ ऐसे शिमला में 71 से, पर यहाँ हो गया संजौली में कोई 35-36 साल हो गए। शांति बनाए रखें, क्या अपील करें? हाँ, शांति शांति, ऊपर वाला शांति रखे, शांति रखे, मेरा पागल वाला शांति, सबका भला, सब मिलजुल के रहे। जैसा आप कह रहे हैं 1971 से रह रहे हैं, हाँ जी। कोई डर का माहौल पैदा हुआ है अभी वाली स्थिति में? इससे पहले तो हमने या तो भाईचारे की स्थिति में? हाँ जी, यहाँ कोई नहीं देखा जी हमने आज तक के, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ। और अभी बस वैसे ही थोड़ा सा नेक, थोड़ा सा वो हो रहा, और क्या ये भी हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जुमे की नमाज के लिए सब लोग सब दुआ करेंगे, अमन अमान रहे अपने देश को। अवैध निर्माण का मामला कानूनी है, लेकिन क्योंकि ये एक धार्मिक इमारत है, लिहाजा दोनों तरफ से कुछ लोग विवाद को हवा दे रहे हैं। हालांकि समाधान शांति और कानून सम्मत तरीके से ही संभव है। देखना यह है कि ये होता कब तक है।